प्रश्न मेरा ये है गुरुजी कि हुँ, पारमार्थिक सत्य जो है हुँ, वो ना कभी बदलता है ना हिलता है, हुँ, उसमें ना कुछ होता है। हुँ, और व्यावहारिक सत्य है हुँ, वो बदलता रहता है। हुँ, कभी कोई क्वेश्चन आया हुँ, तो अलग अलग समय पे अलग अलग आंसर मिलते हैं हुँ, 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 वही प्रश्न के। हुँ, ऐसा हुँ। क्यों? हाँ, क्योंकि व्यावहारिक सत्य जो है हम्म, वह एकत्व से नहीं है, द्वैत से बना है। व्यावहारिक हाँ, सत्य में अनेक चीज़ों का संयोग है, अनेक संघातों का संयोग है। हम्म, हम्म, उसके कारक जो हैं वो हज़ारों लाखों कारक हैं। हम्म, तो इधर से खड़े वह जो है सम्यक दृष्टि से व्यावहारिक सत्य नहीं जाना जाता। हम्म, सम्यक दृष्टि से जो जाना जाएगा वह पारमार्थिक सत्य है। पर- अब ये जो जाना जाएगा ये दृष्टिकोण होगा। हम्म, तो दृष्टिकोण से जो भी जाना जाएगा हम्म, उसमें जो है कोई एक पहलू उभर के आएगा। हम्म, तो इस पहलू से इसको देखा जाएगा तो इस प्रकार का उत्तर आएगा हम्म, और दूसरे पहलू से देखा जाएगा तो दूसरे प्रकार का उत्तर आएगा। किस हम्म, पहलू से जाना जा रहा है व्यवहारिक सत्य? हम्म, तो जिस पहलू से व्यवहारिक सत्य जाना जाएगा हम्म, उस प्रकार से उसके उत्तर आएंगे। तो एक ही घटना है, एक ही प्रश्न है, लेकिन उसके हम्म, उत्तर अलग अलग हो जाएंगे। हाँ, परिप्रेक्ष्य बदलता चला जाएगा। हम्म, इस प्रकार से होता है। और अब इसमें सिर्फ प्रश्न का ही सवाल नहीं है, हम्म, परिस्थितियों का भी सवाल है। पर- कोई भी घटना है, हम्म, इसी कारण देखो ना कि घटना एक घट रही है। हम्म, घटना एक घट रही है, वहां पे हम्म, 100 लोग मौजूद हैं और 100 लोग के हम्म, 100 लोग जो है उस हम्म, घटना की मीमांसा अलग अलग तरीके से करते हैं। जी, क्योंकि वो उनका सबके अपने अपने दृष्टिकोण रहते हैं। हम्म, क्योंकि उनके जो है परिप्रेक्ष्य बदल गए हैं। हम्म, वह जो है अलग संघातों का जोड़ है। हम्म, विविधता जो है वो अनंत है। विविधता, वह जो जितने लोग हैं उनका जोड़ जो है बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है। हम्म, और जो घटना घट रही है उस हम्म, घटना को फिर वो जहाँ देखा जा रहा है व्यवहारिक सत्य को ऐसे ही देखा जाएगा कि वो हम्म, अलग पूरी तरह से उसे नहीं समझा जा सकता। हाँ, अब यदि उस पहुंची हुई अवस्था में, हम्म, एनलाइटनमेंट की अवस्था में, सिद्ध की हम्म, अवस्था से वह देखा जाएगा, हम्म, तब वहां पर जो है दृष्टिकोण नहीं होगा, वहां दृष्टि होगी। हाँ, और हम्म, यदि दृष्टि होगी तो वो हम्म, उस दृष्टि से पूरा परिप्रेक्ष्य एक साथ जाना जाएगा, जैसा का तैसा जाना जाएगा। हम्म, जैसे का तैसा जाना जाएगा तो फिर जब वहां पर जो है पारमार्थिक सत्य प्रकट हो जाएगा। हम्म, इसके बावजूद यदि व्यवहारिक सत्य के लिए उपयोगी होगा तो कौन सा कोण चुनना है, वह कोण चुना भी जाएगा। वह हम्म, कोण चुनना दो तरीके से होगा, है ना। एक तो आग्रह से होगा और एक हम्म, प्रति संवेदन से होगा। हम्म, तो आग्रह से होगा तो यदि कोई आत्मज्ञानी है तो वह उसका आग्रह जो होगा वह अभिनय के द्वारा आएगा। हम्म, अभिनय, कौन सा अभिनय उचित होगा उस प्रकार से उसका आग्रह काम करेगा और उस व्यवहारिक सत्य को कैसे क्या हैंडल करना है उस प्रकार से घट जाएगा। और प्रति संवेदन ऐसा होगा कि प्रति संवेदन तो दोनों स्थितियों में घटता है। एक बेहोश आदमी का भी प्रति संवेदन होता है कई बार, जब हम्म, बोलता है मैं आपे में नहीं हूँ, वहां पर वह जो ऑपरेट हो हम्म, गया, हाँ, है ना। एक हम्म, जो है वो होशपूर्ण व्यक्ति का प्रति संवेदन है जिसमें वो जान रहा है कि क्या घट रहा है। तो क्या घट रहा है तब वहां पर जो है वो घटना एक अलग तरीके से घटेगी और उसमें जो है जैसा रिएक्ट किया जाएगा वह अपने आप में सुंदर होगा। हम्म, हम्म। अ, गुरुजी ये तो जो व्यावहारिक सत्य वाली बात हो गई वो एक एनलाइटन पर्सन हो गया, एक नॉर्मल पर्सन हो गया, लेकिन उसके बीच में साधक है हाँ, तो उसका अपने तल पे जवाब आएगा ना कि हाँ, इस साधक तरह। देखो, साधक क्या है? साधक का अर्थ है जो फ्लक्चुएट हो रहा है। हम्म, साधक का अर्थ है जो फ्लक्चुएट हो रहा है ना, वो हम्म, कहीं हम्म, स्थिर स्थिति में नहीं है। हम्म, कभी जो है वो सिद्धावस्था जैसी स्थितियों में आ जाता है, कभी वो हम्म, बिल्कुल डाउनग्रेड होकर आम आदमी जैसा हो जाता है। साधक का क्या अर्थ है? जो फ्लक्चुएशन में है, उसके अप एंड डाउन्स को जी रहा है। हम्म, तो आपको जी रहा है तो आपके हिसाब से वो कई इन चीजों को देख पाएगा, कभी डाउन के हिसाब से देख पाएगा। हम्म,
तो हुँ, साधक साधक अभी जो है स्थिर नहीं है ना, स्थिर नहीं है अभी हाँ, वो। स्थिर नहीं है, सही। हाँ, हुँ, इसलिए वह जो है उसके अलग-अलग उत्तर आते रहते हैं, अलग-अलग सब होता रहता है, यही उसके लेसन्स भी हैं। हुँ, 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 और इसी से यह सारा खेल, सारी सृष्टि चल भी पाती है ना। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, जी, इसमें ऐसे लोग भी हैं जो हाँ, गैर साधक हैं और बेहोशी में ऑपरेट होके चल रहे हैं, तो उनकी अपनी भूमिका है, अपनी ज़रूरत है। कुछ हुँ, साधक हैं जो अप एंड डाउन्स को जी रहे हैं। इस हुँ, अप एंड डाउन्स में ही तो समझ विकसित होती है, प्रज्ञा विकसित होती है कि हाँ, हाँ, किसी घटना को जाना गया और जो हुँ, है होश के साथ जाना गया और किसी हुँ, घटना को कभी थोड़ा कम होश के साथ जाना गया। हुँ, और बाद में जो है वह उन्हें देखता है, तभी तो मीमांसा जन्म लेती है ना। मीमांसा अपने आप में हुँ, पूरा एक दर्शन है। दर्शन, हुँ, तो मीमांसा जो दर्शन है, मीमांसा होगी कैसे? हुँ, साधक जो है जब उन अप एंड डाउन्स को जी रहा है और हुँ, घटनाओं को जान रहा है, तब उसे फिर वह दिखता है कि इन घटनाओं को कभी मैं ऐसा जानता हूँ, कभी ऐसा जानता हूँ। हुँ, तो फिर जो है तब वह जो है उसके भीतर मीमांसा जन्म लेती है। उस मीमांसा से फिर अपना बहुत सारे दर्शन और बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं, बहुत सारे सूत्र जन्म लेते हैं। हुँ, 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 हुँ। अ गुरुजी, हुँ, सा मेरा ही मैं बोलूँ कि हुँ, पहले मतलब पहले का कैसा था, वही मतलब इसी तरह की सिचुएशन सेम आती थी, अभी भी सेम आती है। देखने का ढंग पहले का अलग था, मतलब पहले थोड़ा ज़्यादा धारणाओं के साथ था। हुँ, हुँ, इसीलिए वो जैसा लोग निर्णय लेते थे ऐसा ही हो जाता था। हाँ, हुँ, भले थोड़ा बहुत अलग रहता था लेकिन वही हो जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बहुत अलग, हुँ, डिफरेंट सबसे। तो वो भी थोड़ा अ, संसार में रहने के लिए थोड़ा लोगों को लग के परिस्थिति से देखे ना, तो हुँ, ऐसा होता है कि ये कभी-कभी तो उसका एनालिसिस हो गया, मतलब पता है इसका आंसर ये है, इस तरह से है, हमारी हमारी दृष्टि से, लेकिन हम बोल भी नहीं पाते हैं, कह हुँ, भी नहीं पाते हैं हुँ। और चलाना मतलब देखा जा रहा हाँ, है, हाँ, चलाना नहीं पड़ता है। देखो हमें जो समझ में आई, जो हुँ, स्थिति है, परिस्थिति है, वह हमें समझ में आ गई। हुँ, समझ हुँ। में आ गई तो इसको अभिव्यक्त करना ज़रूरी है ऐसा नहीं है ना। अच्छा। हाँ, हुँ, अभिव्यक्त हुँ। करना तो वो वहाँ व्यावहारिक सत्य के हिसाब से घटेगा। हुँ, हुँ, हुँ। एक तो ऐसा है कि बिल्कुल अचानक कभी घट जाता है, प्रतिसंवेदन से होता हाँ, है। ये भी होता घट है। गया हुँ, उसको हम बस वो घटते हुए देखते हैं, वो हुँ, प्रतिसंवेदन हो हुँ, गया। हुँ। और एक ऐसा होगा कि उस परिस्थिति में जो है व्यावहारिक सत्य के हिसाब से उसकी अभिव्यक्ति आवश्यक नहीं है, तो हाँ। अभिव्यक्त क्यों होना चाहिए? हुँ, है ना? हर घटना हुँ। के बाद जो चीज़ जो समझ पैदा हुई उसकी अभिव्यक्ति हो ही जानी चाहिए वहाँ पर, ऐसा आवश्यक तो नहीं है ना? नहीं, नहीं है। हाँ, क्योंकि हुँ, उसकी अभिव्यक्ति से जो है अब वहाँ सामने वह पात्रता है नहीं उसको समझने की। आप हुँ। समझाएँगे भी तो सामने वाला क्या समझेगा? वो तो अपनी मति से समझेगा ना, आप जो समझा रहे हो वह थोड़ी ना समझेगा। हाँ। तो फिर वो तो व्यर्थता वाली बात हो जाएगी ना। ये हाँ, शब्द सही सेम रहेंगे लेकिन वहाँ तल जो है वो वहाँ समझ में आएगा। हाँ, यहाँ हाँ, तल तो फिर हाँ, वहाँ वहाँ स वही समझदारी यही है कि वहाँ पर हाँ, यह बात कही ना जाए, क्योंकि कहा जाने पर वह तो समझा हाँ। जाएगा ही नहीं उस तरीके से। नेस हाँ। हाँ, और हुँ, शब्दों के द्वारा जो संप्रेषित किया जाता है, वैसा का हुँ, वैसा तो कभी नहीं समझा जाता हुँ, है ना? हुँ, कोई हुँ। बुद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष कभी कुछ हाँ, समझाता है साधकों को भी, तो वो वहाँ पर भी तो अलग-अलग तरीके से ही उसे समझाया जाता है ना? हाँ। सभी साधक तो बहुत सारे बैठे हैं, सब अलग-अलग तरीके से समझते हैं, हुँ, क्योंकि वो जो है शब्दों में संप्रेषणीयता जो है वह 100% संभव नहीं है, नहीं है सही है हाँ, ना? क्योंकि भाषा अपने में कमज़ोर है। भाषा अपने में कमज़ोर है और वो सब अपने-अपने ऐसा तलों को जी रहे तल हैं ना, तलों को जी रहे हैं। जी, अपने-अपने तलों को जी रहे हैं। हाँ। और वही और तल पे हाँ, जवाब हाँ, आएगा। हुँ, हुँ। और फिर ऐसी स्थिति आती है कि साधक एक अच्छी उच्च अवस्था में है और हुँ, शुद्ध हुँ, के पास बैठा है, हुँ, एनलाइटेंड पर्सन के पास बैठा है, और हुँ। तब जो है बगैर शब्दों के भी कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं, वहाँ कुछ कहा नहीं गया, किसी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं, उसी को सत्संग कहते हैं, हाँ, सही है ना? सही गुरुजी और हाँ। वह अनफ़ोल्ड बाद में होता है।
हाँ, घट भी जाता है और बाद में अनफोल्ड आज होता बाद है। में हाँ, वही होता तो है। होता है कि रिट्रीट में जाने के बाद जो लोग हुँ, कहते हैं कि अरे हुँ, हम तो बिल्कुल बदल ही गए और बहुत सारी होता है। चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, यह हो रही हैं, वो हो रही हैं। वो उस समय ट्रांसफर हो गई, हो गए। उस हुँ, सत्संग में ट्रांसफर हो गई। हुँ, अब ट्रांसफर तो हो गई, अब वह जो है फिर धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी, हुँ। धीरे धीरे परिस्थिति के अनुसार अनफोल्ड होती चली जाएंगी। हाँ, हुँ, सही। और इसीलिए गुरुजी कहा जाता है ना कि जो सद्गुरु है वो अप जो देशना दे रहा है, वो खुद को दे रहा है, हाँ, ताकि वो चेतना ही ट्रांसफर हो रही है, तो इसी तल पे समझा जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, क्योंकि वो जो कुछ भी कहा जाता है एक्चुअली वो खुद से ही कहा जाता है। हुँ, खुद से ही हाँ, कहा। हाँ, भाषागत रूप से भी कहा जा रहा है तो खुद से ही कहा जा रहा है। हुँ, और वहां पर जो होता है, वहां पर ऐसा घटता है कि वह चीज जो है कॉस्मॉस में छोड़ दी हुँ, जाती है, स्प्रेड कर दी जाती है। हुँ, और फिर जब उसको जो जितना योग्य पात्र होगा उस अनुसार उसको ग्रहण कर लेगा। अच्छा। हम्म। हुँ, 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 हुँ। मतलब इसीलिए आप अभी इससे पहले कह रहे थे कि रिट्रीट में आप सेशन होता है, सत्संग होता है, तभी बोल दिया जाता है और घर पे जाके वो जब अनफोल्ड होता है, वो मतलब कॉस्मोस में डाल दिया, तब वो अपने आप उभर के आएगा। हाँ, तो वह जो है भीतर प्रवेश पा जाती है बहुत सारी चीजें। अब हुँ, वह बीज रूप में है, हुँ, बीज रूप में है उस समय उसको जिस प्रकार से समझा गया वह हुँ, ठीक ठीक समझ नहीं होती, लेकिन हुँ, वह हुँ, जो है बीज धीरे 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 वहां प्रस्फुटित होते हैं। साधना है, साथ में हुँ, साधना चल रही है, साधना चल रही है तो उसको एनवायरमेंट मिलेगा उस बीज को हुँ, किस तरीके से पुष्पित होने का है। वह हुँ, जिस जिस जो डिलीवरी दी गई कि यह इससे यह हुँ, फूल खिलना चाहिए, इस प्रकार का हुँ, फूल हुँ, खिलेगा, हुँ, तो हुँ, वह फूल जो है खिलेगा कब? जब उसे हुँ, साधना का माहौल मिलेगा। तो हाँ, साधना का माहौल मिलेगा तो वह बीज जो हाँ, है फूटेगा। ये से पुण्यों का उदय भी तो ऐसे ही कहते हैं ना। हाँ, इसे कहते अब हैं। ऐसा है कि अब ये जो बीज डाले गए, अब ये हुँ, बीज किसी के हो से हो सकते हैं कि इस जन्म में प्रस्फुटित न हुए, हुँ, किसी अन्य जन्म में प्रस्फुटित होंगे। हुँ, इतने गहरे तल पे हाँ, दिया वो जाता है। चले जाते हैं। हुँ, जब उसकी साधना उस तल पे आएगी, जब कोई बस हुँ, संयोग घटेगा तो फिर पुण्यों का उदय होता है। हुँ, सही। ठीक है ना? हाँ, गुरुजी ठीक है। ठीक है, और रखते हैं। गुरुजी हाँ, गुरुजी एक वो भी था कि अ, साधना के रिलेटेड है कि प्रति संवेदन से बहुत ज्यादा निकल रहा है कभी-कभी, तो संभालना भी मुश्किल होता है, तो क्या हाँ, करें? हाँ। अभी देखो प्रतिसंवेदन यदि ज्यादा घट रहा है और उससे व्यवहारिक सत्य में परेशानी आ रही है, हाँ। तो इसके लिए कैथारसिस और जिब्रिश इस प्रकार की विधियां हैं हुँ, कि हुँ, कैथारसिस और जिब्रिश करते चलें तो वो जो है, जो बहुत सारी चीजें निकलना चाह रही हैं, अब वो मतलब परिस्थिति है निकलने की, तो वो निकलेंगी, घटेंगी। वहां पर हुँ, उस समय मतलब हाँ, कैथारसिस ज्यादा अच्छा होगा, जिब्रिश ज्यादा अच्छी होगी। इस समय आप कैथारसिस और जिब्रिश करेंगे तो ज्यादा हुँ, सहजता से घटेगा। अच्छा। और इसे जो है हुँ, कंटिन्यू करना चाहिए कैथारसिस और जिब्रिश को। तो फिर हुँ, उससे हुँ, क्या होगा, उस हुँ, समय इस प्रकार के प्रति संवेदन जो कि हुँ, उस व्यवहारिक सत्य के हिसाब से उचित नहीं भी हैं, तो हाँ, वह हाँ, फिर वहां नहीं घटेंगे। वहां पर जो है, क्योंकि वो अच्छा, प्रति संवेदन घट तो जाता है लेकिन उसके हाँ, इम्पैक्ट्स जो जो हाँ, हाँ, वो कुछ अलग किस्म से आ जाते हैं। हुँ, ये हाँ, यही तो ये मतलब हाँ, यही हो रहा है, हाँ, हाँ, तो अभी क्लींजिंग की जरूरत है, क्लींजिंग को बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, ठीक है गुरुजी, मैं करूँगी। और बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत-बहुत प्रणाम। मंगल हो, कल्याण। हेलो। हेलो। हाँ, पूनम कैसी हो? मैं ठीक हूँ स्वामी जी, प्रणाम। आप ठीक है? हाँ जी, हम भी ठीक है। बस मेरे को ये था, मैं सोच तो रही थी 2-4 दिनों से, मैंने कहा नहीं पहले पुराने वीडियोस देख लेती हूँ, कुछ आंसर मिल जाएंगे। हम्म, लेकिन कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, कुछ हम्म, एक दो
चीजें पूछनी भी हैं, तो ऐसा ना हो कि मैं बीच में रुक जाऊं। इसी पे सिर्फ बात करना चाह रही थी मैं। हम्म। तो स्वामी जी, जैसे मैं कोई विधि करती हूँ जो आपने बता रखी है, हम्म। तो जैसे मैं शुरू करती हूँ तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है, बड़ा बोर बोर सा लगता है मेरे को, ये रहने दो, हम्म। छोड़ो, कोई दूसरी देख लो, बाद में कर लूंगी। हम्म। फिर मैं उसको थोड़ा सा साइड में रखकर फिर मैं विधि करना शुरू कर देती हूँ। तो हम्म। कुछ एक मिनट के बाद तो बोरियत आती है, हम्म। फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हूँ मैं। तो इस तरह से ऐसे कुछ कुछ विधि में कई बार मुझे ऐसा लगता है, और हम्म। कई बार मैं बैठती हूँ साथ साथ विधि होती रहती है, तो हम्म। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस वजह से क्या ये कोई खेल खेल रहा है मन मेरे साथ? हम्म। हाँ, ऐसा ही होता है कुछ विधियों के साथ। और जो ने इसलिए नहीं बिठाना चाहता कि वह विधियां शायद गहरे ले जा लेंगी। तो इस सब के बावजूद जो है विधियों को अप्लाई करना चाहिए। इसलिए गाइडेड मेडिटेशन है तो गाइडेड मेडिटेशन में बने रहना थोड़ा आसान भी रहता है, क्योंकि गाइडिंग आती रहती है। हाँ जी। और यदि टेलीविजन के साथ अटैच कर लिया तो बहुत अच्छा होता है, यूट्यूब अटैच हो जाता है उसके साथ। तो नहीं, मैं तो मोबाइल में से तो हेडफोन लगा लिया, कोई नहीं हो तो मैं वैसे ही मोबाइल करके अपना वो कर लेती हूँ। हम्म। तो कभी कभी इससे होता है, लेकिन यूँ है कि मैं उसको साइड में रखकर मैंने कहा नहीं, विधि तो मुझे करनी है, हम्म। उसको मैं नहीं छोड़ती, तो वो मैं कर लेती हूँ। तो बोरियत कुछ एक मिनट के बाद फिर ठीक हो जाती, नॉर्मल हो जाती हूँ उसके बाद में, हम्म। फिर हम्म। विधि हो जाती है। फिर हम्म। जैसे बोर्डम जैसा आता है तो ऐसा तो उबासी हंसी आ रही है, हिचकी आने लग जाती है, इस तरह से हो जाता है। हाँ, वो भी आता है। उसके बावजूद हमें अपनी साधना जारी रखनी है, वहां से पलायन नहीं करना है, उसको रोकना नहीं है। ठीक है। ठीक है। उस समय ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि एक्सेल कर लिया। ठीक है। ठीक है। तो एक्सेल करने से जो है कुछ पैटर्न टूट जाते हैं। ठीक है। ठीक और है। बहुत ज्यादा हो रहा है तो वहीं पर आंखें बंद किए भस्त्रिका कर ली। ठीक है। तो 10 सेकेंड 20 सेकेंड, बस उससे ज्यादा थोड़ा नहीं करनी। हाँ। टाइम टाइम मतलब 2 मिनट आपने करवाई, और अगर बोर्डम फिर भी आ रहा है तो मतलब 10-20 सेकंड की और कर सकते हैं? हाँ, बीच में कभी भी 10-20 सेकेंड की भस्त्रिका और कर ली, और फिर साइलेंस बैठ गए, और फिर जो अपने उस प्रोसेस को फिर आगे बढ़ा लिया। ठीक है। ठीक है। हम्म। अच्छा स्वामी जी, एकदम जो आपने एक्सेल की जो विधियां बताई हैं, हाँ। अब इसमें मेरे को एक दिक्कत ये आ रही है कि मैं एक्सेल कब करूं और कब ना करूं, ताकि जो जो हो रहा है उसको सहज में देखती जाऊं, या मैं उसको एक्सेल करूं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, मैंने हम्म। आपसे एक डिस्कस किया था पिछली बार, जो मेरा कि मेरे को स्वप्न में जैसे मैं रिट्रीट में गई हूँ, तो हम्म। वहां जैसे मैं आंख बंद करके बैठी हूँ, वो कोई है, उन्होंने कही कि आंख बंद कर लो, हम्म। तो मैंने आंख बंद कर ली। आंख बंद करने के बाद जैसे से गोले से आए, ऐसे ब्लू, बहुत ही चमकीले ब्लू, और वो खुलते जा रहा है, फिर एक गोला आया, फिर अगला खुला, फिर एक खुला, फिर अगला खुला। हम्म। उसके बाद अनहदनाथ की जो मेरे को आवाज सुनाई दी, हम्म। उसके बाद फिर डमरू की आवाज शुरू हुई। हम्म। उसके बाद मैं गहरी निद्रा में चली गई, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो हम्म। क्या मुझे उस समय एक्सेल करना था ताकि मैं कंटिन्यूटी में चली जाती आगे, या नहीं? हम्म। हाँ, उस समय अवेयरनेस को बनाए रखने के लिए एक्सेल ही काम करता है, पर वो तो अब अनुभव तो घट रहा था। हाँ जी। अनुभव घट रहा था, और ये कुछ पता तो नहीं था कि नींद आ जाएगी, हाँ हाँ। है ना। तो पता नहीं था कि नींद आ जाएगी, तो एक्सेल किया भी कैसे जा सकता था। तो ताकि मैं अवेयरनेस बनाए रखूं, कोई ऐसा हाँ। है ताकि मैं उसमें डीप में जा सकूं, तो मुझे एक्सेल करना पड़ेगा? हाँ, उस समय क्या सिचुएशन थी? आप लेटी हुई थी कि बैठी हुई थी? मैं लेटी हुई थी। हाँ, लेटी हुई थी इसलिए नींद आ गई। हाँ, क्योंकि वो नींद होने के बाद का बीच का स्वप्न था। हम्म। हाँ, तो उस समय जो है यदि एक्सेल किया जाए, थोड़ा हल्का अचानक एक एक्सेल कर भी दिया जाए, हाँ जी। तो वह अनुकूल होगा। क्योंकि अनुभव यदि सच्चा है हाँ तो जी। अनुभव तो नहीं जाएगा एक्सेल करने से। एक ठीक है। एक्सेल जो अचानक सिंगल एक्सेल की बात करते हैं ना, और इनहेल को होने दो, फिर अचानक एक एक्सेल फिर जो है फिर एक्सेल करते रहेंगे और इनहेल होता रहेगा। ठीक है। तो उस अनुभव जो है अनुभव बना रहेगा। अच्छा, इसी में ही जैसे दूसरे हम स्वप्न देखते हैं, हम्म। तो हम उसको एज इट इज ही देखते जाएं, या उसको एक्सेल कर दें, या उसको भोगें, या उसको एक्सेल करके इसका निर्जरा कर दें? क्या करना चाहिए इसमें? नहीं, अब ये जो स्वप्न में साधना घट रही है, तो एक्चुअली
और उसका पता भी चल रहा है, तो एक्चुअली वो साधना की हैपनिंग इस प्रकार से अनुभव की हैपनिंग कभी नींद में भी हो जाती है। तो जी। उसको अनुभव हो रहा है तो उस अनुभव को घटने देना चाहिए। वो अनुभव हमें से डेप्थ में ले जा रहा है। नहीं, जो नॉर्मल स्वप्न हम जैसे देखते हैं आम, पिछले जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हैं, तो उनको तो हम एक्सेल करें या नहीं करें, या उनको ऐसे जैसे चलने दें? उसमें भी यदि एक्सेल स्वप्न को यदि स्वप्न की तरह जाना जाएगा तो स्वप्न तो टूट जाएगा। स्वप्न तो टूट ठीक है। जाता है, यदि हमें कंफर्म है कि ये स्वप्न है हाँ जी। तो वो तो टूट ही जाएगा। और जैसे अगर समझ नहीं आ रहा कि हम कंफ्यूज हो गए कि सच सच में हो रहा, तो एक्सेल कर दे तो वो हाँ टूट जाएगा। हाँ हाँ, एक्सेल करने से स्वप्न टूट जाएगा। और जो अनुभव है तो अनुभव नहीं टूटेगा। अनुभव मतलब अनुभव ठीक है। तो घटेगा ही, वो तो एक्सेल करेंगे तो हाँ, अनुभव इसमें और मेरे को प्रगाढ़ होगा। हाँ, मुझे यही कंफ्यूजन हो रही थी कि एक्सेल कब करूं और पूर्णतः उसे कैसे भोगा जाए। हम्म उसमें बस यही दिक्कत थी मेरे को, यही हम्म आ गया। अच्छा हम्म स्वामी जी, मैं आपको बताती हूँ, पिछले मतलब 15 दिन हो गए, मेरी लास्ट बात आपसे हुई थी तब। हम्म उसके बाद से एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए घर में, हम्म तो बिल्कुल ही मैं चुप ही हो गई। मेरा हम्म किसी से बात करने का कोई इच्छा नहीं हो रही, मैं किसी से कोई बात नहीं कर रही। नॉर्मल रूटीन के काम मेरे हो रहे हैं, हम्म वो मैं कर रही हूँ। हम्म और इस दौरान मेरे साथ ऐसा हुआ हम्म कि मैं इस चेयर पे बैठी हुई थी। हम्म 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन हो गए मात्र को, चेयर पे बैठी थी, लाइट वाइट ऑफ थी, सोने की तैयारी थी। हम्म तो बैठे बैठे ही जैसे ऐसा लगा जैसे मतलब 15 फुट जैसे दूर कुछ ऐसे स्क्रीन सा चल रहा है और कुछ हो रहे हैं वहां पर। हम्म दूर दिखाई दे रहा है मेरे को सब कुछ। हम्म धीरे धीरे करते वो फिर दिखता रहा दूर से, कुछ आधा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, सब टीवी स्क्रीन की तरह चल रहा है। हम्म वो स्क्रीन की तरह चल रहा है। उसके बाद आपने यही कहा था कि आंखें नहीं खोलनी, जो हो रहा है होने दो उसको। हम्म तो फिर मैं चेयर से उठ के अपने बेड पे आ गई और मैं बैठ गई। हम्म बैठने के बाद कई देर मैं देखती रही, मतलब जो हो रहा है होने दो, कोई नहीं, बहुत दूर दिख रहा है मेरे को सब कुछ। हम्म इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था मेरे साथ। हम्म फिर उसके बाद इस तरह से हुआ, मतलब एक आउटलाइन सी मुझे दिखी है, बड़ी सी। हम्म और उसके अंदर फिर एक आउटलाइन, एक आउटलाइन, हम्म वो बैकग्राउंड में, उसके आगे एक और इसी तरह से ही दो तीन 4-5 आउटलाइन इसी तरह से फिर एक दिखी। हम्म वो मेरे को ऐसा लगा जैसे वो मैं हूँ। हम्म मतलब ये मेरा अपना मुझे लगा, बाकी मुझे नहीं पता वो मैं थी या नहीं थी। हम्म उसमें मैं देख रही हूँ एक डंडा बीच में खड़ा हुआ है, ऐसे सिर के आर पार निकल रहा है। और उस पे जो है ना येलो कलर के वो दो लिपटे हुए हैं, दोनों का मुंह दूसरी तरफ है। और जैसे फिरकी नहीं चलती है वो दिवाली में, फिरकी चलती है, इसी तरह से सारी इस तरह से ना सिर पे, कंधों पर, घुटनों पे, पेट पे ऐसे बड़ी बड़ी फिरकी से घूम रही है। और उसकी बार रेस सी बाहर निकल रही है। हम्म उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरी बॉडी में जैसे हाथों में काफी सेंसेशन होने लग गई, लेफ्ट हैंड में हम्म और मेरे कंधे पर और थाइज में। हम्म तो धीरे धीरे वो सेंसेशन मुझे बॉडी में फील होने लगी। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जो आंखें हैं, आंखें जैसे फिरकी सी चलती से जामुनी रंग की मेरी आंखें हो, गोल 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 घूम गई वो दोनों मेरी आंखें। और उसके बाद से मेरी बॉडी में बहुत सारी, मतलब जगह जगह, कभी कंधे पे, कभी हाथ पे, कभी पैर पे, हाथों में, मतलब जगह जगह सब कुछ, मतलब सारी मूवमेंट सारी बॉडी में होने लग गई। तो जैसे भी होता रहा, मैं देखती रही, जो हो रहा है होने दो। उसके बाद थोड़ी देर बाद ऐसा लगा जैसे मेरे सिर के ऊपर ना ऐसे सनफ्लावर से हुए हैं। सनफ्लावर, दो के मुंह दूसरी तरफ है और एक सीधा खड़ा हुआ सनफ्लावर। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे जो बीच का जो हमारे तालू में नहीं होता, गोल गोल जो लटकता है मुंह में, उसके दोनों साइड से ऐसा लगा जैसे किसी ने ऊपर से ना ऐसे हुक की तरह ऊपर खींच लिया है। और ऐसे कान के पीछे जो है, पीछे हमारे दो सेपरेट लोब्स होते हैं, ऊपर से भी ऐसा लगा वहां से किसी ने हुक से ऐसा खींच लिया है। तो मेरी बॉडी बिल्कुल एकदम सीधी सी हो गई, बहुत ज्यादा सीधी हुई, इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसे। और फिर सेंसेशन होती रही, जगह जगह बॉडी में मूवमेंट होती रही। फिर काफी देर के बाद फिर मैं लेट गई। लेटने के बाद भी फिर बॉडी में सेंसेशन चलती रही, मैं जागृत थी उस टाइम भी। फिर उसके बाद सेंसेशन क्या है, लगातार इकट्ठी ही लगातार पूरी बॉडी में होने लग गई। और उसके बाद ऐसे लगा जैसे ना कुछ सिल्वर सिल्वर से मोटे मोटे गोले जो हैं, ऐसे ना शरीर से बाहर निकल के गए हैं।
दो तीन तो मैंने देखे, उसके बाद निकले निकले मुझे नहीं पता। हम्म, बस जो होता रहा चलता रहा, काफी देर ये सिचुएशन रही, उसके बाद मुझे नहीं पता कब नींद आई, मुझे नहीं पता। हम्म, तो ये जो हुई सिचुएशन, इसमें क्या निर्जरा हुई है, जहाँ तक मैंने आपके पुराने वीडियो सुने हैं, हम्म, या क्या हुआ मुझे को नहीं पता। हम्म। देखिए, ये जो अनुभव है ये बताते हैं कि पिछले जन्मों की साधना अच्छी रही है, जी और वो अनुभव जो उस समय भी घटे रहे होंगे वो फिर से दोहरा के आ रहे हैं, जी। है ना? हाँ उन जी। उन अनुभवों की रिलीविंग जैसा हो रहा है यह। तो ऐसे अनुभव आते हैं तो अच्छा है, और वो होके गुजर जाते हैं तो भी अच्छा है। तो ठीक है। हाँ, कुल मिलाकर ये है कि साधना की वह जो धारा है अब वापस मिल गई। जी इतना इस समय, इस जन्म के बाद में इतना समय बीत गया, उसके बाद वह चीज जो मिलनी चाहिए थी पहले नहीं मिल पाई, देर से मिली, लेकिन वह धारा फिर से मिल गई है। हाँ जी। तो अब साधना अब घटेगी, और अच्छी घटेगी, और अच्छा होगा, आगे घटती जाएगी। तो साधना के वो कंटिन्यू बनाए रखना है, और मन इस प्रकार से कभी बोर्डम या कुछ करके उसको स्थगित करने की कोशिश भी करेगा, जी तो वहाँ स्थगित नहीं करना है। अपने इंटेंस मेडिटेशन का प्रयोग तो दिन में एक दो जितना हो सके उसको प्रयोग में लाना ही है। हाँ जी। और जहाँ जैसा अवसर मिले, चलते फिरते कुछ अचानक कुछ महसूस हो रहा है तो वहीं खड़े हो गए, घर में आंखें बंद कर ली, खड़े खड़े ही दो ठीक है। मिनट के लिए वहाँ 2-3 मिनट खड़े रह गए, और उस भाव दिशा में फिर निकल के आगे चले गए। हाँ जी। कभी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, अचानक बैठे हैं, बैठे बैठे ही आंखें बंद कर ली और उसको महसूस कर लिया। तो जैसे हाथों से बहुत ज्यादा कई बार महसूस होता है, पैरों से भी और हाथों से ऊर्जा बहुत निकल रही है, तो हाँ, उस समय मेरे को क्या करना चाहिए? कई बार वो रुकती नहीं है, ऐसे मुट्ठी में बेचती हूँ तो बंद नहीं होती, कई बार भी हाँ, वो पैरों को भी मेरे को दबाना पड़ता है। हाँ, अब यदि निकलती है ऊर्जा अपने से तो निकलेगी, उसमें कुछ किया जा नहीं सकता, और वो निकल रही है, निकलने दो। तो कई बार ना वो वैसे बहुत ज्यादा सेंसेशन फीलिंग होने लग जाती है हाथ पैरों में, तो कुछ समझ नहीं आता, वो झटकाने पड़ते हैं हाथ पैर कई बार ना। हम्म, हम्म, तो कोई नॉर्मल ही है उसमें, या उसमें भी कुछ करना होगा स्वामी जी? नहीं, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, वो तो जो घट जी। रहा है सो घट रहा है। उसमें ज्यादा से ज्यादा ये सजेशन कर सकते हो कि ऊर्जा जो है वो रीढ़ की हड्डी के नाभि के पीछे नीचे जा करके पीछे जा रही है, और रीढ़ की हड्डी से ऊपर जा रही है, और सहस्त्रार से निकल रही है। उसको अच्छा डायरेक्शन जैसे डायरेक्शन तो देने की इसमें, कोशिश कर हाँ सकते हैं कि वह ठीक है। सहस्त्रार से बाहर निकले। ठीक है। हम्म, तो अब जैसे मेरे को, जैसे ये स्वप्न आने से पहले जो था ना मेरे को, जैसे लेफ्ट और राइट साइड में ऐसे करंट सा दौड़ा था मुझे 2-3 दिन। हम्म, हम्म, अचानक से काम कर रहे एकदम करंट सा दौड़ गया, अचानक से मेरे को पकड़ के रखना पड़ा कि वो रुक जाए करंट। हम्म, हम्म, दोनों तरफ नाभि से ऊपर पूरा ऐसे हम्म, हुआ था। हम्म, तब मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। हम्म, बस ये स्वप्न जब ये आया तो मैं ये जो हुआ तो मैं सिर्फ यही कहती, जिस मरणी से जग में डरे मेरो मन आनंद, कब हम्म, मरी हो कब भेटे हो पूर्ण परमानंद, ये मैं बार बार रिपीट कर रही थी। हम्म, तो बस जो भी था, इसके बाद जो स्वप्न मेरे को आया इसी सेम डे, हम्म, उसमें क्या हुआ, जो स्वप्न आ रहा है तो मैं ऐसे बैठी हूँ, सिर्फ टेबल पे हाथ रखकर, और उसको जैसे नॉर्मल जैसे हम नहीं देखते कि सामने कुछ चल रहा है, हम्म, उसमें जैसे स्वप्न जो आया मैं देख रही हूँ उसको। हम्म, और स्वप्न में क्या हो रहा है, स्वप्न में जो वो है हम्म, वो रो रही है, वो उसको दुख हो रहा है, और दोबारा वो ठीक भी हो गई, तो उसमें मेरे तरफ से कोई रिएक्शन नहीं, उस पर्सन का रिएक्शन हुआ। तो हम्म। क्या वो निर्जरा हुई, या ये कोई रिएक्शन नहीं हुआ? हाँ, ये कोई किस्म की निर्जरा हुई कि उसमें कभी उसका कोई इम्प्रेशन हमारे भीतर पड़ गया था, हाँ उसको जी। किसी को दुखी देख करके। हाँ जी। अब जो है ये स्पष्ट हो गया कि भाई उसके दुख जो है दूर हो गए। उस समय ऐसा लगा कि इसके दुख दूर होने चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, नहीं कर पाए। अब जो हाँ हमें जी। मैसेज मिल गया कि भाई उसका दुख जो है दूर हो गया, तो ठीक है, क्लियर हो गया। तो मतलब मेरी तरफ से कुछ नहीं था, लेकिन जो वो पर्सन जो सपने में था उसको रिएक्शन हो रहा है, मुझे कोई रिएक्शन नहीं था। हाँ, हाँ। इस तरह से ठीक है। मुझे फील हो रहा है। हाँ, ये एक निर्जरा ही हुई ना।
ठीक है। हम्म, एक स्वामी जी, ये से आउट ऑफ बॉडी जो एक्सपीरियंस और जाति स्मरण को क्या ये आवश्यक है करना? बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ठीक है। हाँ, अपने से घटता है तो ठीक है, अपनी तरफ से नहीं करना है, अपने को चक्कर में पड़ना नहीं है। हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे मैंने पुरानी वीडियो देखे जो कन्वर्सेशन थी, लोग बता रहे हैं, तो हमें तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो मैं यही पूछ रही थी क्या ये जरूरी है करना या इसके बगैर भी काम चल सकता है? इसके बगैर भी काम होता है, इसके बगैर भी साधना होती है, और बिल्कुल वही उसी उच्च स्थिति की साधना होती है। हमें अच्छा सर। हमें हाँ, जबरदस्ती कोई अनुभव नहीं लाना है। अनुभव यदि आते होंगे तो ठीक है, और नहीं आते हैं तो भी ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म जैसे आज बड़ा खालीपन सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आवाज ना नॉर्मल तो सुनाई दे रही है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा जैसे गूंज सी रही है आवाज। हम्म 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 आज ऐसे हो रहा है, सुबह से मेरे को खाली हम्म, खाली सा लग रहा है। हाँ, अच्छा है। खालीपन के साथ धीरे धीरे राजी होना है। तो मतलब खालीपन रहेगा सर। और खालीपन को भरने की कोशिश नहीं करना है, उसके साथ ठीक राजी है। होना है। ठीक है। हाँ, जैसे और सामान वह सामने रखा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो है नहीं और दूर है, मैं इससे दूर हूँ, ऐसा लग रहा है। हम्म। अच्छा है। हम्म तो स्वामी जी, मैंने जो इसमें जो करी है, मैंने एक सोहम वाली विधि करी है हम्म और 7 चक्र अलाइनमेंट वाली करी है। हम्म 2-3 और करी है, एक अभी 3 दिन पहले आपने डाली वो भी करी है। हम्म। और मैं और कौन सी करूँ स्वामी जी इस समय? हाँ, क्षमा याचना मंगल कामना ध्यान बीच बीच में कर लिया करो, ठीक है। और कभी कभी इसको भी ट्राई कर लिया करो, या तो शिवोहम, या संपूर्ण ध्यान, या हाँ फिर जी। 10 दिसंबर। ठीक है। ठीक है। हाँ। बस स्वामी जी, मेरे को बस यही था कि कहीं मैं अटक ना जाऊं बीच में। हम्म यही कारण था, मैंने अब पूछ लेती हूँ, कहीं मैं वो उसी चक्कर में बार बार सोचती रहूँ तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है कई बार। हम्म। तो मेरे को यही था, मैंने कहा चलो कोई नहीं, पहले पुराने देखती हूँ, तो मुझे हम्म कोई अगर उसमें से मिल जाता है कुछ भी, हम्म तो सवालों के हल तो मुझे कई मिले हैं, लेकिन कुछ एक चीज पूछनी थी। मैंने कहा ये एक्सेल वाली विधि, हम्म इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, और जो कर रही थी 2-3 चीजें पूछनी थी, तो हम्म। मैंने कहा पूछ लेती हूँ, आपके पास सांसों का समय हो तो। सांसों का विज्ञान करके एक वीडियो है ना, वो इसमें एक्सेल वाली विधि पर काफी चर्चा है। आपने सांसों का विज्ञान, वो तो आपने एक वीडियो है ना स्वामी जी आप हाँ अपने, हाँ हाँ। तो वही सुनना है ना? हम्म। ठीक है, वो सुनूंगी, मैंने उसमें डाल रखा है वॉच लेटर में। जो हम्म जो सामने मेरे पास, जैसे पुराने देखते ना, जो जो सामने आ रहा है मैं वही देखती जा रही हूँ। हम्म। तो कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में जो आपने कई कई चीजें बता रखी हैं, जैसे नए साधन जैसे शुरू हुए थे, हम्म। उसमें हम जैसे लोगों के लिए बहुत चीजें तो शायद नहीं पता था, हमें पता लग रही हैं पुराने वीडियोस देख के। अच्छा स्वामी जी, ऐसे कई बार मैं कुछ करती हूँ तो जैसे आवाज जैसे कई बार आती है, अवेयर रिएक्ट करके, डोंट रिएक्ट, ये कई बार अपने आप गूंजने लग जाती है। हम्म। तो ये फिर ये इसका मतलब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें बैठ गई हैं। ये हमने डाली है सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। हर साधक लेकिन के जैसे मन में हमने हाँ, डाली है, और बहुत सारी चीजें डाली हैं। और तो ये अपना काम करेंगी। जब भी कुछ बेहोशी या कुछ ऐसा आएगा तो ये मदद करेंगी ये चीजें, इसीलिए डाली हैं। अब जैसे मैं सैर कर रही थी, तो उस टाइम जैसे नॉर्मली सैर करते करते जैसे अचानक से शब्द गूंजने लग गए, सम्यक दृष्टि, हम्म सहज, समता पूर्वक, हम्म एफर्टलेस, तो मतलब ये बार बार 3-4 दिन तो ये दिमाग में चलते ही रहे, उठते बैठते यही आवाजें गूंजती रही मेरे दिमाग में। हम्म। तो ये हम ये विधियां हम मतलब काम हाँ कर रही है ना? हाँ, ये हम प्लांट करते हैं साधकों के भीतर। जी। 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 हाँ, क्योंकि वो जो है बेहोशी इतनी नीम है, इतनी गाढ़ी है कि उसको तोड़ने के लिए ये सब प्लांट करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। और कोई आज्ञा स्वामी जी? बस, साधना आपकी ठीक चल रही है, इसको कंटिन्यू रखिए। मन बार बार बोर्डम के लिए कहेगा, उसके बावजूद कंटिन्यू रखिए। ठीक है। ठीक है स्वामी जी, आपने अपना समय दिया इसके लिए धन्यवाद। हम्म। और रिट्रीट बाकी का, आपका आशीर्वाद। हाँ, रिट्रीट की हम सूचना दे देंगे बस 2 4 5 दिन में। ठीक है स्वामी जी। हाँ।
ठीक है, ठीक है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, मंगल कल्याण। धन्यवाद, धन्यवाद।